लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल में चेस कंपटीशन का आयोजन कल शुरू हुआ था और आज उसका फाइनल हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी राय जादव जी आज हापुड़ पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सभी प्लेयर्स को गिफ्ट दिए हैं, प्राइजेस दिए हैं। तो राय जादव जी से जानेंगे, सर शतरंज के बारे में आपने अभी मंच के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी भी शार्प होती है और क्या क्या फ़ायदा शतरंज खेलने से होता है। देखिए, शतरंज खेलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है ब्रेन को शेड्यूल करना। जो भी शतरंज खेलते हैं वो अपने ब्रेन को शेड्यूल करना सीख जाते हैं और सारी प्रॉब्लम जो है वो शेड्यूलिंग ना होने की है। और दूसरा फ़ायदा होता है कि वो डिसिसिव हो जाते हैं, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आप पास नहीं कर सकते हैं, आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी मूव चलनी होती है। लाइफ में भी यही है कि आप पास नहीं कर सकते हैं, आपको अपना काम करना होता है, आपको आगे बढ़ना होता है। टाइम बताता है कि आपने जो डिसीजन लिए थे वो सही थे या गलत थे। चेस में भी यही होता है, टाइम बताता है कि आपके डिसीजन जो हैं वो सही है या गलत। तो चेस इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे सभी के लिए है। और दो कैटेगरी एज की बहुत जिनके लिए ज़रूरी है, वो है 2 साल से 18 साल और फिर 50 साल से ऊपर। 50 साल से ऊपर मेडिसिन है अपने ब्रेन को बचाए रखने की, और 2 साल से ऊपर है मेडिसिन कि अपने ब्रेन को और ज़्यादा एलिवेट करने की। डीएसओ मैम भी हैं। मैम, कैसा रहा है इस प्रतियोगिता का, यहाँ पर असर किस तरह से रहा है, किस तरह से प्रतियोगिता हुई है ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल में? नमस्कार। ब्रेन वेव स्कूल में ये हमारी दूसरी प्रतियोगिता है। इससे पहले भी हम स्टेट चैम्पियनशिप करा चुके हैं और पिछली बार इसमें जेएमएस ने प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसमें लगभग 100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। बट अभी हमने कुछ महीनों बाद दोबारा स्टेट ही कराई है आज, और इस प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। लगभग 50 खिलाड़ियों का इजाफा हुआ है इसमें। तो कहीं ना कहीं हम बहुत एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हापुड़ भी समय दूर नहीं जब ये चेस का हब बन जाएगा। शतरंज या चेस की बात की जाए तो दो स्कूलों ने बहुत मेहनत की है, जेएमएस और ब्रेनवेव्स, इस चेस कंपटीशन को जो है कामयाब करने के लिए। तो क्या कहेंगे दोनों स्कूलों के लिए? भैया मैं तो उनको धन्यवाद ही दे सकती हूँ। और वो चेस ही नहीं, ब्रेन वेव्स स्कूल जो है और जेएमएस जो है, दोनों ही स्कूल खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। चेस के साथ साथ और भी खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरी कोशिश है कि यहाँ पे ज़िले में विभिन्न खेलों के कोचेज़ भी अपॉइंट हो जाएं जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पे अच्छे ग्राउंड्स हैं। तो बच्चों को इसकी सुविधा मिलना चाहिए कम से कम। जब तक वो सीखेंगे नहीं तो उनको कैसे आगे बढ़ेंगे वो। तो मेरी कोशिश है कि वो इन स्कूलों में खेल विभाग की तरफ से जो है कोचेज़ अपॉइंट हो जाएं। सर, ये एसोसिएशन की साइड से हमारा सेकंड प्रोग्राम है हापुड़ ज़िले के अंदर, और बहुत खुशी की बात है कि पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ 100+ पार्टिसिपेंट्स थे और आज 160+ पार्टिसिपेंट्स हमारे इवेंट के अंदर आए हैं। तो ये धीरे धीरे ही पेरेंट्स को जागरूकता हो रही है चेस के बारे में और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। एज एन एसोसिएशन हमारा यही काम है कि चेस एक एक स्कूल के अंदर प्रमोट किया जाए और जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम हो उसके अंदर पेरेंट्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और उत्साह से और बच्चों को भेजें और अच्छा पार्टिसिपेशन इवेंट के अंदर हो। अच्छा सर, जैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा सरकार भी कह रही है कि बढ़ावा देना चाहिए, आप भी और ब्रेनवेव्स भी लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर पेरेंट्स का इसमें कैसा रोल रहता है? क्योंकि पेरेंट्स चाहता है केवल एजुकेशन स्कूल में मिले, जबकि स्कूल चाह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन के लिए आ रहा है वो अगर उसके स्कूल से निकले तो ऑलराउंडर बन के निकले। तो किस तरह से योगदान मिलता है पेरेंट्स का? सर, एज अ स्कूल हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, एक ऑलराउंडर बनाना, जैसे आपने बोला। और ऑलराउंडर बनाने के लिए बच्चे को स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन में, सब में आगे बढ़ना पड़ेगा। और लेकिन कई पेरेंट्स हैं, उनका माइंडसेट सेट है कि स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि स्कूल से बच्चों को पढ़ाने के लिए है।
स्कूल बच्चों को ऑलराउंडर बनाने के लिए है, और ऑलराउंडर बच्चा जब भी बनेगा जब वो हर स्पोर्ट्स में, हर कल्चरल एक्टिविटी में स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं सब पेरेंट्स से यही अपील करता हूँ, बार बार यही कहता रहता हूँ कि हर इवेंट में पार्टिसिपेट कराइए बच्चों को। बच्चे को एजुकेशन स्कूल दे रहा है, लेकिन स्कूल में एजुकेशन के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे का होता है, वो जब ही हो पाएगा जब बच्चे हर स्पोर्ट्स में आगे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अपील भी की है सभी पेरेंट्स से, और वैभव सर से भी जानेंगे कि वैभव सर का क्या कहना है। चेस कंपटीशन सर ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल में रहा है, कैसा रहा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि एक मंच हम प्रोवाइड कराएं, और आज बड़ी खुशी हमें हो रही है कि एक बड़ी भव्यता के साथ आज ये इवेंट, जो कि यूपी स्टेट लेवल रैंकिंग इवेंट था, वो संपन्न हो सका। और यहाँ बच्चे आज आप देखिए कितनी दूर से, लखनऊ से, गाज़ियाबाद से, मुजफ्फरनगर से, नोएडा से 2 दिन तक रुके हुए हैं पेरेंट्स के साथ। तो किस एनर्जी आजकल पेरेंट्स में भी है, बड़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है वो। और मेरा आप सभी से फिर से वो एक अनुरोध है कि एक करिकुलम के साथ में एक जैसे चेस, अभी जैसे बहुत ही जल्दी एक आपके यूपी में करिकुलम में इनबिल्ट होने वाला है, तो सभी बच्चे इस गेम के लिए, खेल के लिए रुचि बढ़ाएं और आगे आएं, और अपना मानसिक विकास इसके साथ हम कर सकते हैं। तो यही अपील सभी स्कूल्स कर रहे हैं, और वैभव जी ने भी यही कहा है, आयुष जी ने भी यही कहा है कि आज के समय में बच्चों को ऑलराउंडर बनाने का जो जिम्मेदारी है वो स्कूल्स पर है। जबकि पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स बस यही सोचते हैं कि स्कूल अगर बच्चा जा रहा है तो उसको एजुकेशन हाईफाई मिले और एजुकेशन पर ही स्कूल काम करे। मगर सभी स्कूल आज के समय में देखा जाए, खास तौर से जेएमएस एंड ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल यही प्रयास कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हर क्षेत्र में अव्वल बनाया जाए, हर क्षेत्र में उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, यानी कुल मिलाकर ऑलराउंडर बनाया जाए। तो पेरेंट्स से भी सभी स्कूल ये अपील कर रहे हैं कि बच्चे को ऑलराउंडर बनाने में स्कूल का साथ दें, और पढ़ाई के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में भी भाग लेने दिया जाए। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।